हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो ये ट्रिगोमेट्री का जो एप्लीकेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपको मज़ा आने वाला है। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और नोट डाउन कीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड को सीख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विथ डायग्राम। ये डायग्राम आपको गिवन है एनसीईआरटी में, होपफुली आपको दिख रहा होगा। दिस इज द क्वेश्चन एंड डायग्राम। यस, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. ये पोल है और ये रोप है और ये 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रोप के बीच का एंगल है। ये फाइंड द हाइट ऑफ द पोल आपको बोला गया है, ठीक है ना। हाइट ऑफ द पोल ए बी ये आपको फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास ये 20 मीटर का रोप गिवन है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा में लाई करता है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ। ए बी के लिए हम लोगों ने एच लिया हुआ है और ए सी के लिए 20 लिया हुआ है। तो एच मुझे मिल जाएगा 20/2 यानी कि 10, राइट। तो आपको जो मिल गया ये 10 मीटर आपको मिल गया हाइट ऑफ द पोल। तो कितना इजी था ये, है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन था बच्चों वाला था। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ओह, ऐसा कोई ट्री है आपके पास, कंप्लीट ट्री है और broken part bends to the top of the tree touches the ground 30 degree। मान लो ये ए बी सी ये वाला पॉइंट है, ये पूरा ट्री है, इतना पोर्शन टूट गया तो ये नीचे आ गया बी सी, टूटने के बाद ये सी यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये टूट गया और इधर आ गया 30 डिग्री विथ इट, ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है ये। Find the height of the tree, ठीक है। तो ये मान लो B से लेके C तक मान लेते हैं y है और A से B तक मान लेते हैं x है। तो ये ट्री तो ऐसा था ना, x प्लस y। हाइट ऑफ ट्री टोटल, हाइट ऑफ ट्री x प्लस y, राइट। x प्लस y टोटल था। ये y टूट के गिरा तो अब वो y ये हो गया, है ना। यही पोर्शन टूट के इधर गिरा है ना और 30 डिग्री बना रहा है। तो हमारे को क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरी चीज फाइंड करनी है। तो आपके पास ये 8 मीटर बेस गिवन है और परपेंडिकुलर मालूम है, ये एंगल गिवन है। तो इसके लिए मैं लगाने वाला हूँ tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि x/8, सो 1/√3। तो x की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। सिमिलरली अब मैं y फाइंड कर लूंगा, ठीक है ना। तो y फाइंड करने के लिए मैं लगा रहा हूँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। x हो गया 8/√3, इधर y हो गया साइन 30 है 1/2, ये हो गया 16। सो y इज इक्वल टू 16/√3 मिल गया। तो x प्लस y फाइंड करनी है, तो x है 8/√3 और y है 16/√3। ये कितना हो जाएगा 24/√3, ठीक है ना। 24/√3। अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, √3 × √3 3 हो जाता है। तो मेरे को मिल गया 24/3 × √3, दैट मीन्स 8√3 मीटर। टोटल हाइट मुझे मिल गया 8√3 मीटर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको पूरा पूरा, क्योंकि एक्सटेंड होकर कोने तक चला गया ये क्वेश्चन, ठीक है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park। 2 स्लाइड है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is height of 1.5 meter। ये है हाइट 1.5 मीटर। एंड
इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ये 30 डिग्री टू द ग्राउंड है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide, height 3 मीटर, ये होनी चाहिए 3 मीटर, एंड इंक्लाइन 60 डिग्री होनी चाहिए, तो ये एंगल 60 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। What should the length of the slide in each case? यानी कि ये चीज आपसे मांगी गई है, ए बी सी है ना, ये जो है ये ए सी, इस केस में आपको बी सी मांगा गया है, और ये है डी ई एफ, तो ये डी एफ मांगा गया है, ठीक है, ये डी एफ मांगा गया है। तो इस चीज को हम लोग एक्स मान लें और इसे मैं वाई मान लूं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 30 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 30 कितना होगा, 1/2 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1.5 इंटू 2 कितना होता है 3, और x इंटू 1 x, तो x मुझे मिल गया 3 मीटर। सिमिलरली यहाँ साइन 60 लगा लूंगा मैं, राइट, इजी है ना। साइन 60 मुझे क्या देगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा √3/2, तो y क्या मिल जाएगा 6/√3, 6/3 इंटू √3, ये हो जाएगा 2√3 मीटर। y मुझे मिल गया 2√3 मीटर, ये वाला, ठीक है ना। तो दोनों का हम लोगों ने स्लोप फाइंड कर लिया। नोट कीजिए, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों, तो आपको डायग्राम खुद से ड्रॉ करनी है। कोशिश करो वीडियो को पॉज करके ना पहले खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, आपके एनसीईआरटी में भी है, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, देखो कर पाते हो। नहीं कर पाते हो 5-10 मिनट के बाद, तो वीडियो को ऑन करके आप देख सकते हो, है ना। वेरी सिंपल प्रोसेस है। The angle of elevation on the top of a tower from a point on the ground. चलो टावर बना लिया, ठीक है, ये टावर का टॉप हो गया A, ये ग्राउंड B और ये C, which is 30 मीटर away from the foot of the tower. इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना फुट ऑफ द टावर, तो ये है, इसके लिए डिस्टेंस गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, और डिस्टेंस 30 मीटर भी गिवन है, राइट। फुट ऑफ द टावर से इस पॉइंट तक, द एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन तो इसी को बोलते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो परपेंडिकुलर बेस की यहाँ बात हो रही है, तो आप tan लगा लोगे ना, tan 30, तो tan 30 क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 क्या होता है √3 h/30, ये हो गया 30/√3, दिस इज हाइट h। अब आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, √3 से इधर और फिर √3 से इधर, ये हो जाएगा 30√3, √3 3 हो गया, ये हो जाएगा 10, तो आप लिख सकते हो 10√3 मीटर, ठीक है। इजी है, तो बच्चों वाला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखा नहीं है पर यह है क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite temporarily tied to a point on the ground. सबसे पहले kite flying आप ले लो, सपोज यही kite flying है, this is kite flying 60 meter, this is height है 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. यहाँ से एक point ले लो P, और यहाँ पर इसको आपने इसको बांध दिया कह रहा है ग्राउंड में। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। नो स्लैक का मतलब कहीं लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट है ये, तो इसमें आप y मान लो, ये हाइट है 60 है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की यहाँ बात हो रही है ना, ये तो परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, तो साइन 60 ले लेंगे, सीधी सी बात है। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन 60 होता है √3/2, सो y हो गया 120/√3, दिस इज √3 अपॉन √3, ये तो 3 हो गया, ये हो जाएगा 40√3 मीटर,
दिस इज 40√3 मीटर वाई, यानी कि आपको मिल गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये tall building है। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो आप एक काम करो, बॉय को इतना मान लो 1.5 मीटर, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building. The tall boy standing at some distance from. अच्छा, इसके ऊपर नहीं खड़ा है, ये इसके ऊपर नहीं है, ये कहीं और खड़ा है, ये कहीं यहाँ पे खड़ा है 1.5 मीटर बॉय, ठीक है। ये The angle of elevation from his eyes to the top of the building. From his eyes to the top of the building. इसको डॉट डॉट से ऐसे ऐसे मिला दो। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग की तरफ आएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे आगे आएगा ना एंगल बड़ी होती जाएगी, राइट। टावर की तरफ जाएंगे एंगल बड़ी 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 होती जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मान लो ये x डिस्टेंस वॉक किया होगा, ठीक है ना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ये पूरा मैं स्मॉल a मान लेता हूँ, चलो ठीक है ना, पूरा मैंने क्या मान लिया, स्मॉल a, बढ़िया। तो अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल a b c और ये d, ट्राइंगल a b d की बात करें, ट्राइंगल ए बी डी की अगर बात करें तो हम लोग ले सकते हैं परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, या हाइपोटेनस की बात नहीं है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस को इन्वॉल्व नहीं करना है, जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर। ये कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो 1.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28.5, ये 28.5, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया स्मॉल a। तो मैं लिखूंगा 28.5 अपॉन स्मॉल a, ठीक है ना। ये ट्राइंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो a मुझे मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मिल गया a, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। अब हम tan 60 की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, a माइनस एक्स है, ठीक है ना। पूरे में से x हट गया तो a माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। और tan 60 होता है √3, tan 60 क्या होता है, √3 होता है। सो 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू लिखेंगे a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। a की वैल्यू मालूम है 28.5 √3, यहाँ डाल देते हैं, तो x मुझे मिल जाएगा, x क्या मिलेगा, x को मैं इधर ला रहा हूँ और इस पूरे को राइट साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। x को इधर तो पॉजिटिव x, इसको इधर लेंगे तो माइनस, तो मेरे को मिल गया a माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। और a क्या है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं यहाँ कर देता हूँ, 28.5 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, तो यहाँ पर आप फर्दर कर सकते हो कैलकुलेट, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 28.5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 57/√3, और √3 आप यहाँ लगाओगे ना, ये हो जाएगा 19√3। सो अल्टीमेटली जो आपको आंसर मिल रहा है 19√3 मीटर मिल गया, x इतना डिस्टेंस इसने वॉक किया आगे जाके, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे लिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करो, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। आप एक काम करोगे, ये बना लो हाई बिल्डिंग, ऐसा कुछ बना लो, ये हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, राइट, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, इसके लेवल में ऐसा, यहाँ पर पॉइंट भी ले लिया हमने। The angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा दिया गया ये, ठीक है। पॉइंट पी पे इसके टॉप के कारण एंगल होगा, कितना एंगल होगा, पहले बॉटम लिखा है फिर टॉप लिखा है। देखो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ये आप बॉटम, ये टावर का जो बॉटम है वो ये है, इसको आप ये मिलाओगे, टावर का जो टॉप है वो ये, इससे ये मिलाओगे, तो बड़ा एंगल कौन सा होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। छोटा एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर ये है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये पी है। तो बीसी जो हाइट एच है वो आपसे मांगा गया है, ठीक है, बीसी जो हाइट एच है ना वो आपसे मांगा गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा ट्राइंगल ले सकते हैं, ACP, ट्राइंगल ACP, क्या लेंगे, tan of 60, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, और ये बेस कितना है, x मान लो, ठीक है ना, x मान लेते हैं, गिवन तो है नहीं, ये x ले लो, tan 60 हो गया √3, तो h + 20 = x √3। tan 45 भी ले लेते हैं, ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP, tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 = 20/x, तो x = 20, तो x की वैल्यू आप यहाँ डाल दो 20, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा h + 20 √3, या फिर h is 20 √3 -20, 20 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 - 1, 20 कॉमन ले लो आप, आपको मिल जाएगा √3 - 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैच्यू 1.6 meter tall stands on a top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है फिर से। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए पेडेस्टल। पेडेस्टल एक स्टैंड होता है ना ऐसा, इसके ऊपर स्टैच्यू लगाया गया है, ठीक है ना। तो स्टैच्यू की हाइट कितनी है, ये है 1.6 मीटर, ठीक है। Stand from the top of the point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree। ये स्टैच्यू है, ये क्या है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ये 45 डिग्री। Find the height of the pedestal। सेम क्वेश्चन हो गया, ये हाइट आपको फाइंड करनी, ठीक है। इसको आप नाम दे दो A B C D। जब हम बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट लगा द एंगल ऑफ इलेक्शन टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये। तो जब हम बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACD ले लेंगे, ये हो जाएगा tan of 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज x। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया h + 1.6, बेस हो गया x, तो tan 60 आपको लिखना पड़ेगा √3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया ये पहले वाले की तरह, x √3। फिर tan 45 लोगे आप, ये हो गया h/x 1,
तो h इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आप x की जगह h डाल दोगे, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू h रूट 3, ठीक है ना। तो इस h को आप इधर ले जाओ, तो 1.6 h कॉमन लोगे तो आएगा रूट 3 माइनस 1। ये इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ आप लोग लिखोगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा ये 1.6 रूट 3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा आपको, राइट। ये 2 बन जाएगा ना, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये आपको मिल गया 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1। देखो जहाँ भी रूट 2 या रूट 3 आता है ना, आप यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो रूट 3 की वैल्यू डाल सकते हो, 1.73 आप डाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख पा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। ये मान लो बिल्डिंग है और ये मान लो टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द, ये टावर का फुट है, तो ये एंगल आपको कह रहा है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ये वाला, ये इधर टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपसे मांगा गया है, तो आप क्या करोगे, ए बी पी क्यू ऐसा ले लो, दिस इज हाइट एच, ठीक है ना। तो आप लोग ये 50 है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग बात करें क्यू पी ए, ट्राइंगल क्यू पी ए, हम लोग क्या लेंगे, tan ऑफ 60 परपेंडिकुलर क्यू पी यानी कि 50 अपॉन बेस, बेस को आप x मान लो, दिस इज x, so ये हो गया रूट 3, so 50 बाई रूट 3 दिस इज योर x, 50 बाई रूट 3 क्या हो गया, x हो गया। अब हम tan 30 लगाएंगे बी ए बी पी के लिए, ट्राइंगल ए बी पी के लिए काम करेंगे, तो tan 30 लगा लेते हैं, राइट। सो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x तो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है 50 बाई रूट 3, ठीक है। x को मैं इधर ले गया, x को मैं लिखूंगा 50 बाई रूट 3, ये हो जाएगा 50 बाई 3। 50 बाई 3 को आपने 17 ले सकते हैं, अप्रॉक्स 17 मीटर हाइट, हाइट आ गई 17 मीटर। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे बाकी के बचे हुए चीज। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से कंटेंट डाल पाऊँ। बाय बच्चों, टेक केयर।